Hello, hi, good afternoon everyone. I'm Aditi and welcome to English Winglish, and here we talk about all the updates related to UGC NET, SET, AP and PhD. But recently अगर आपने देखा हो तो JK PSC का एग्जाम हुआ है एंड जो ये एग्जाम देकर आया है वही शायद मेरी बातों को अच्छे से समझ पाएगा बिकॉज बाकियों को ये पेपर बहुत आसान लग रहा है। बाकियों के लिए डूएबल ये पेपर लग रहा है एंड आई थिंक होता भी है। जब मैं कंफर्ट जोन में घर में बैठी हूँ तो मुझे लगेगा कि ओके इतना भी डिफिकल्ट पेपर नहीं है, बहुत हाइप क्रिएट किया जा रहा है। बट द मोमेंट आई एम इन द एग्जामिनेशन हॉल एंड आई हैव द टाइम टिकिंग, टिक 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 टाइम बज रहा है, टाइम की घंटी आगे जा रही है, तो 3 घंटे में ये पेपर करना बहुत डिफिकल्ट है। जिसको मेरी बातें समझ नहीं आ रही है, आपके लिए एक सैंपल मैं यहाँ पे लेकर आई हूँ। कहीं ना कहीं बहुत लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि एग्ज़ाम आसान था कि एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट था, बट मैं इस बात पे डिस्कशन नहीं करूँगी। आई थिंक ये जो पेपर है ये सही और गलत के बहुत पार की बात करी जा रही है बिकॉज दिस इज़ अ हाईली अनबैलेंस्ड पेपर एंड द रीज़न आई एम सेइंग इट इज़ अ बिट अनबैलेंस्ड। लेंथी तो ऑफकोर्स ही है, 3 घंटे प्रॉपर क्राइटेरिया में आप इस पेपर को नहीं सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज़ द काइंड ऑफ द पेपर जहाँ पे जब आप एक ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा कन्फ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है कि आपको पहला ऑप्शन भी सही लगेगा, आपको दूसरा ऑप्शन भी सही लगेगा। इसके लिए बहुत लोग बोल रहे हैं कि अगर आपने कोर स्टडी करी है, हमने बोला था आप कोर स्टडी करिए तो ही आपका ये पेपर क्लियर हो पाएगा। बट इट इज नॉट अबाउट हाउ मच यू रीड एंड हाउ यू रीड, इट इज अबाउट द काइंड ऑफ द क्वेश्चंस दैट केम इन योर पास्ट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपका बेस रहते हैं। आप यूजीसी नेट, सेट और एपी जैसे एग्जाम्स कवर करके जाते हैं, इनके रिलेटेड आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप मान के चलेंगे कि भाई ये जो मेरा ट्रेजर है वहीं से रिलेटेड इन और अराउंड कुछ क्वेश्चंस आएंगे, उसी फॉर्मेट में आएंगे, चाहे थोड़ा बहुत कुछ अलग डिफ्रेंसिएशन देखने को मिल जाए। बट देयर इज अ डिफरेंस, थोड़ा बहुत अलग होना और सडन बहुत ज़्यादा एक अलग पैटर्न देखने को मिलना, दोनों में बहुत फर्क है। एंड आई होप जो एग्जाम नहीं देकर आए उनको कहीं ना कहीं ये बात मेरी समझ आ रही होगी बिकॉज आई ऑल्सो डिडंट सिट फॉर एग्जाम, बट आई नो हाउ मच वुड इट फील इफ आई वर देयर इन द एग्जामिनेशन हॉल एंड जितना भी हमें आता हो, जितना भी कोर कॉन्सेप्ट हमें आता हो, बट जब हमारा माइंड ट्रेंड रहता है कुछ ऐसे पर्टिकुलर क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, स्पेशली जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आते हैं, जो क्वेश्चंस आज तक आ रहे हैं, तो ऐसा पेपर देखना एक बार के लिए बहुत ज़्यादा आई ओपनर सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग और शॉकिंग सिचुएशन ये यहाँ पर है। So the paper has of course moved beyond the previous year question paper and the previous year question pattern that used to come before. बहुत सारे लोगों ने ये भी बोला कि टेस्ट सीरीज आपको करके जानी चाहिए। देन ऑफ कोर्स बहुत सारे मुंह हैं, बहुत सारी बातें भी हैं, बट जब बारी टेस्ट सीरीज की भी आती है तो वो भी क्वेश्चंस वहाँ पे रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही बनते हैं। आप एकदम से ऑल ऑफ अ सडन नए क्वेश्चंस नहीं बना सकते। इफ यू आर डूइंग दैट देन यू आर अ मास्टरमाइंड। बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स स्पेशली, कि पेपर लुक्स लाइक दिस इज एन AI जनरेटेड पेपर एंड आई डू नॉट डिनाई this fact. If it is a AI generated paper, it is quite a shocker कि आप जब पेपर सेट भी करने जा रहे हैं तो भी आज के ज़माने में आपको AI की हेल्प लेनी पड़ रही है, स्पेशली जब पेपर इतने टाइम के बाद होता है, इतना पोस्टपोन होता है। हर एस्पिरेंट का सपना है इस पोजीशन को लेना, सब इतनी मेहनत कर रहे हैं एंड देन ऑल ऑफ अ सडन जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो आपको इस तरीके का पेपर देखने को मिलता है जिसमें 3 घंटे भी कम है। तो इसीलिए इस बार बहुत सारे लोग स्टार्टिंग के क्वेश्चंस अच्छे से करके आ पाए और लास्ट में उन्होंने जय माता दी किया या उन्होंने उसको छोड़ दिया। और इन सारी सिचुएशंस पे कट ऑफ पे बहुत आपका असर पड़ने वाला है। सो आई वुड से दैट डू नॉट लूज योर माइंड बिकॉज इन दीज काइंड ऑफ द पेपर्स इट इज ऑफ कोर्स नॉट योर फॉल्ट बट इट इज एंटायरली आवर ऑन फॉल्ट बिकॉज वी गेट टू सफर अ लॉट। जब ऐसे पेपर्स आते हैं जो बच्चा बहुत ज़्यादा टाइम से टारगेट कर रहा है, सबसे ज़्यादा वही सफ़र करता है, नॉट समवन एल्स, है ना ही कोई यूट्यूब मार्केट में सफर करेगा, ना ही मैं सफर करूंगी, ना ही ये जो सब बोल रहे हैं वो सफर करेंगे। बट सफर कौन करता है? एक एस्पिरेंट, एक बच्चा जिसने इतने टाइम से मेहनत करी और फिर उसे इस पेपर में बैठना पड़ा जहाँ पे कोर कॉन्सेप्ट पूछे जा रहे हैं, जहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि पोइट्री के अंदर का एनालिसिस नहीं बल्कि इसके आगे वाली लाइन आप हमें बताइए। तो ये काफी एक शॉकर यहाँ पर बन जाता है। तो कट ऑफ की जब मैं बात करती हूँ तो आई फील कि जो हमारा जनरल कैटेगरी है उसमें अगर आप अभी 60 के अराउंड भी अगर आप लेकर आ रहे हैं तो आई थिंक ये पेपर आपका क्वालिफाई होने का काफ़ी वो आपके चांसेस बढ़ा देगा। सो आई थिंक ये जो मेजर मैं एरिया पे जा पा रही हूँ या जितना मैंने आपके रिस्पॉन्सेज देखे हैं, बट एक चीज़ मैं सजेस्ट करूँगी सिंस यू हैव एन आइडिया कि अब कितने स्कोर आपके बन रहे हैं, कॉमेंट सेक्शन में अपने स्कोर जरूर लिखिएगा ताकि हमें और एक बेटर एनालिसिस मिल पाए। बट अभी तक मुझे ये लग रहा है कि इफ़ यू फॉल अंडर द वेरी क्राइटेरिया ऑफ 60 तो आपके चांसेस हैं, और बाकी के लिए अगर आप 55
50 to 55 वाली कैटेगरी में आते हैं तो भी आपके यहाँ पे चांसेस हैं, एंड आई थिंक यू हैव अ फेयर चांस कि आपका ये पेपर क्लियर हो जाए। और ये पेपर पता है, इस पर कोई लक फैक्टर भी नहीं है, ये तो बस ये है कि कुछ भी नहीं समझ आ रहा था, कुछ भी कर दिया और गलती से वो सही हो गया तो आपको पोजीशन मिल जाएगी। बट दिस इज नॉट द काइंड ऑफ द पेपर दैट वी एक्सपेक्ट इन दीज एग्जाम्स। बट आई थिंक अब जो हो गया है वो हो गया है, एंड जो सफ़र करने को मिलेगा जिससे वो सफ़र भी करेगा। बट अगली बारी के लिए हमें इस तरीके के क्वेश्चंस भी इंक्लूड करने पड़ेंगे, एंड हमें इन डिटेल्ड तरीके से भी पढ़ना पड़ेगा। स्पेशली जब इंग्लिश की बारी आती है तो डिटेल में पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज सिलेबस आपका बहुत वास्ट है। आप कितने टेक्स्ट, कितने आर्टिकल्स, कितने ही आप एसेज पढ़ेंगे और कितनों के बारे में आप याद रखेंगे। सो बट आई थिंक वी वुड ट्राई एंड मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल दी रेपिटेटिव एंड द कैनोनिकल टेक्स्ट, और फिर हम उस पर काम कर सकते हैं फॉर द कमिंग सिनेरियो। बट वी कांट लेट गो ऑफ व्हाट हैपेंड दिस टाइम। सो प्लीज शेयर योर कमेंट्स। आई थिंक स्पेशली जिसने पेपर दिया है एंड जो इस वक्त पे आपको जो लग रहा है, आपका जो पर्सपेक्टिव है, आपका जो ओपिनियन है ऑफ व्हाट यू फेल्ट अराउंड यू, ऑफ व्हाट पीपल फील अराउंड यू, एंड ऑफ कोर्स द पीपल यू आर सराउंडेड विद जो ये एग्जाम देकर आए, प्लीज शेयर योर कमेंट्स। एंड आई वुड हाईली रिस्पेक्ट दैट अगर आप अपने ओपिनियंस यहाँ पे शेयर करेंगे, एंड ऑल्सो अपना स्कोर आप ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ साथ अगर आप ऐसे ही ऑथेंटिक वीडियोस चाहते हैं वेर वी स्पीक समथिंग विच इज़ रियल, विच इज़ डायरेक्ट, विच इज़ एट द रोएस्ट वर्जन, एंड आई ट्राई टू डू दैट, तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप इंग्लिश सब्जेक्ट से हैं एंड आप UGC नेट सेट AP एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं, या दिसंबर 2025 आपका टारगेट है फॉर JRF, तो मैंने यहाँ पे एक प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज रन करी है, वही सीरीज जिसको हम ट्रेजर मानते हैं, बट सरप्राइजिंगली एग्जाम में कुछ और हो गया है। बट ठीक है, यहाँ पे एक प्रीवियस क्वेश्चन सीरीज चल रही है, सो इफ़ यू विश आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आने वाले दिनों में सेट एग्जाम्स के क्वेश्चंस भी इंक्लूड करूँगी। हम JK PSC एग्जाम का पूरा एनालिसिस भी करने वाले हैं, तो थोड़ा अभी एक ब्रीदर ले लो, उसके बाद अच्छे से हम इस एग्जाम को भी डिटेल में पढ़ेंगे। पर मीनवाइल आप ये क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, एंड थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे अहेड, एंड let me know what you think about this. Bye bye.